नमस्ते आदरणीय अभिभावक महोदय एवं स्कूल जाने वाले प्यारे बच्चों। आज हम अपनी इस क्लास में मिल करके यह सीखने का प्रयास करेंगे और साथ में सीखेंगे भी कि रोमन नंबर कैसे लिखा जाता है, हाउ टू राइट रोमन नंबर्स। अब रोमन नंबर हम लिखेंगे तो लिखने के पहले कुछ नियम जान लेना जरूरी है, जिससे हम आसानी से रोमन नंबर को लिख सकें। या फिर आपको यह भी ध्यान देना होगा कि आपके घरों में पढ़ने वाले बच्चे प्राइमरी क्लासेस या जूनियर क्लासेस में हों तो उन्हें भी लिखना पड़ता है, या फिर अपने ही घर में अपने छोटे भाई बहन हों तो उन्हें भी लिखना खुद से भी बताना चाहिए कि रोमन नंबर कैसे लिखा जाता है, ताकि उन्हें अगर कहीं पर लिखने की आवश्यकता हो तो वो आसानी से लिख सकें। अब लिखना कैसे है, उसके लिए कुछ नियम हैं। अब नियम, यदि आप रोमन में लिखना चाहते हैं तो कुछ नियमों का ध्यान रखें। नियम नंबर 1 है जीरो, मतलब शून्य का कोई प्रतीक सिंबल जिसको बोलते हैं नहीं है। नियम नंबर 2 है किसी भी प्रतीक को लगातार 3 बार से ज्यादा नहीं लिखा जा सकता है। अभी हम आपको आगे बताएंगे कि क्या चीजें हैं जो 3 बार से आप ज्यादा नहीं लिख सकते। तीसरे नंबर पर है विशेष वी, ये 5 का रोमन नंबर है वी जो बनता है। एल जो 50 के स्थान पे लिखा जाता है एल से दिखाया जाता है। और डी ये 500 मतलब 500 को कभी भी एक बार से ज्यादा लगातार नहीं लिखा जाता है। अभी जैसे हम लोगों ने नियम नंबर 2 पढ़ा, 2 में लिखा गया है कि कोई भी प्रतीक हम 3 बार से ज्यादा नहीं लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर 3 प्रतीक कुछ ऐसे हैं जिनको हम एक बार से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं। जैसे 5 का सिंबल है वी की तरीके, 50 का सिंबल है एल और 500 का सिंबल है डी। इन 3 सिंबल को हम एक बार से ज्यादा नहीं लिख सकते हैं, ये चीज है इसमें। नियम नंबर 4 है यदि छोटा मान वाला प्रतीक बड़े मान के बाईं तरफ है तो वह घट जाता है। मतलब अगर कोई बड़ा वैल्यू वाला सिंबल आ गया और छोटा वैल्यू वाला सिंबल उसके बाईं तरफ है तो बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू वाला माइनस हो जाएगा। अब नियम नंबर 5 क्या कहता है, यदि छोटा मान वाला प्रतीक बड़े मान के दाईं तरफ है तो वह जुड़ जाता है। अब अगर कोई सिंबल बड़ा है और उसके दाईं तरफ कोई छोटा सिंबल आता है तो छोटा सिंबल बड़े सिंबल में क्या होगा, जुड़ जाएगा। मैं आपको यहाँ पर करके दिखाऊंगा और उम्मीद करता हूँ आप लोग क्लास में बने रहेंगे तो पक्का समझ में आएगा। अब यहाँ पर जैसे 1 है तो 1 2 3। अब यहाँ पे क्या लिखा गया है, रूल नंबर 2, किसी भी प्रतीक को 3 बार से ज्यादा नहीं लिखा जा सकता है। तो अब जब यहाँ पर 4 आएगा तो हम ऐसे करके नहीं लिख सकते हैं कि हम ऐसे लिख दें। ऐसे अगर लिखते हैं तो ये गलत है। अब ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसके स्थान पर होगा पहले 5, ये कुछ इस प्रकार से होगा और यहाँ पर इससे छोटा सिंबल यहाँ पे ऐसे बैठाएंगे तो ये 5 की वैल्यू बता रहा है वी, और इसमें से इसके बाईं तरफ जब 1 होगा तो 5 में से 1 माइनस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 4। ऐसा इसलिए हो रहा है कि 4 का कोई स्पेशल सिंबल हमारे पास नहीं है। अब 5 में क्या करेंगे, 5 के लिए ऐसे लिख देंगे। अब 6 लिखना है तो 6 का स्पेशल सिंबल कोई नहीं है तो हम यहाँ पर 5 लिखते हैं, उसके बाद 1 ला करके इसकी दाईं तरफ लिख देते हैं और ये बड़ी वैल्यू का सिंबल है, ये छोटी वैल्यू का सिंबल है और ये छोटी वैल्यू का सिंबल बड़ी वैल्यू के दाईं तरफ है। तो यहाँ पर ये छोटा सिंबल बड़े सिंबल में ऐड हो जाएगा। इसकी वैल्यू 5 है, इसकी वैल्यू 1 है तो मिलकर के क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब 7 में भी ऐसे करेंगे, 7 1 1
ये मिलके हो जाएगा 5 1 6 1 7 8 5 करेंगे, उसके बाद 1 1 1, यहां पर 8 हो गया। अब 9 ऐसे नहीं लिखा जा सकता कि हम ऐसे लिखें फिर ऐसे लिखें ऐसे लिखें ऐसे लिखें और ऐसे लिखें। ये अगर ऐसा होता है ये आउट ऑफ रूल है और ये गलत है, तो इस तरीके से नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ पर 9 का कोई स्पेशल सिंबल नहीं है तो किसी सिंबल से मिला करके बनाया जाएगा। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 10 और 10 का सिंबल है एक्स और एक्स की बाईं तरफ हम लिखेंगे 1। तो यहाँ 10 से बाईं तरफ रहने वाला 1 माइनस हो जाएगा, तो इसकी जो वैल्यू फाइनल आएगी वो हो जाएगा 9। अब 10 की स्पेशल वैल्यू है x, तो यहाँ पे हो गया 10। अब आगे बच्चे को बताना है कि कैसे लिखना है। तो हमें यहाँ पे क्या लेना है, 11 बना किससे है, 10 प्लस 1 से। तो हम 10 की वैल्यू लिख देंगे और फिर 1 की वैल्यू यहाँ बगल में लिख देंगे। अब ये 10 हो गया, ये छोटी वैल्यू है तो 10 में 1 ऐड होगा तो 11 हो जाएगा। उसी तरीके से 12 लिखना है तो यहाँ पे हम x लिखेंगे मतलब 10 और जो 2 की वैल्यू है सिंबल है उनको हम यहाँ पे लिख देंगे तो ये हो जाएगा 12। 13 लिखना है तो 10 की वैल्यू और 3 की वैल्यू, ये हो गया 13। 14 लिखना है तो 10 की वैल्यू और 4 की वैल्यू, 14 हो गया। अब यहाँ पे गलती हो गई थी, इसको 15 करना है, इसको 16 करना है। तो 15 किससे मिलके बनता है, 10 प्लस 5, ये 10 की वैल्यू और ये 5 की वैल्यू। 16 10 और 6 तो ये 10 की वैल्यू हो गई, इधर 6 की वैल्यू लिख देंगे यहाँ से, ये लिखा हुआ है। 17 है, x 10 हो गया और 7 की वैल्यू यहाँ पे लिख देना है, 17 हो गया। 18 10 और 8 यहाँ पे लिख देंगे ऐसे, 18 हो गया। 19 लिखना है, x और ये 9 लिख देंगे, 9 का सिंबल x i x, ये 19 हो जाएगा। अब 20 आएगा तो 20 को क्या करना है, 2 बार x लिख देना, आसानी से बन जाएगा। 21